जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। इसका कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसका हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कैसे आए हुए हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये जो भी आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताया जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। सॉल्यूशन जो है उसका आपको नोट्स जो है पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, इसमें से हमें दो करना है। सबसे हमारा पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय में सूर्य चिन्ह सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द सन स्पॉट थियरी। दूसरा प्रश्न है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों का बताइए, क्या उनके आर्थिक विचार थे। अमर्त्य सेन जो थे, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स थॉट्स ऑफ अमर्त्य सेन। तीसरा प्रश्न है वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्सेंटिलिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल के जो आर्थिक विचार थे उसके विषय में हमें जानना है। पांचवा प्रश्न है शुम्पीटर के नव प्रवर्तन की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन शुम्पीटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। सेक्शन बी लघुत्तरीय में हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के अभी आपको जवाब दिए जाएंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है लघुत्तरीय में मार्शल के प्रतिनिधि फर्म की विशेषताएं बताइए, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्शल्स रिप्रेजेंटेटिव फर्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है मॉल्थस के आर्थिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। चौथा प्रश्न है जे.एस. मिल के परंपरावादी विचारों को संक्षेप में बताइए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द क्लासिकल डॉक्ट्राइन ऑफ जे.एस. मिल। पांचवा प्रश्न है लघुत्तरी का अरस्तु के आर्थिक विचार में योगदान लिखिए, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल इन इकोनॉमिक। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में क्या विचार अपने अरस्तु ने प्रस्तुत किए हुए थे, उनके क्या योगदान रहे, इसे हमें बताना है। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट ऑन द ड्रेन थियरी ऑफ द वेल्थ ऑफ दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व लिखिए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अगला प्रश्न मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। दीर्घ उत्तरी में क्या प्रश्न आए हैं, दीर्घ उत्तरी में एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे इसके उत्तर। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हम देखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न था सूर्य चिन्ह सिद्धांत क्या है। सूर्य चिन्ह सिद्धांत जो है इसको विलियम स्टेनली जीवंस ने प्रस्तुत किया हुआ था और इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के धब्बों के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे कृषि उत्पादन जो है प्रभावित होती है। कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव से व्यापार, मूल्य तथा अर्थव्यवस्था में मंदी और समृद्धि के चक्र उत्पन्न होते हैं। अर्थात यह सिद्धांत जो है आर्थिक चक्रों का एक कारण मौसम परिवर्तन भी हो सकता है। अर्थात उन्होंने बताया हुआ है जो सूर्य में धब्बे होते हैं उससे जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन हमारी प्रभावित होती है, और जब कृषि उत्पादन प्रभावित होती है तो व्यापार में, अनाजों के मूल्य में, अर्थव्यवस्था में जो है मंदी हमें देखने को मिलता है, और यही जो है आर्थिक समृद्धि के चक्र को उत्पन्न करता है। और यह सिद्धांत जो है आर्थिक चक्रों का एक कारण जो है मौसम परिवर्तन को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों को बताइए। अमर्त्य सेन के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से हैं। सबसे पहला मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। आर्थिक विकास केवल आय वृद्धि नहीं है बल्कि स्वास्थ्य वृद्धि, शिक्षा और अवसरों की वृद्धि महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन कहते हैं, अमर्त्य सेन जी कहते हैं। अमर्त्य सेन दूसरा सिद्धांत अपना देते हैं क्षमता दृष्टिकोण, अर्थात व्यक्ति क्या कर सकता है और किस स्तर पर जी सकता है, यही जो है विकास का मापदंड होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया गरीबी विश्लेषण, गरीबी केवल आय की कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी के कारण भी होती है। सामाजिक न्याय, समाज में समानता, न्याय और लोकतंत्र का महत्व उन्होंने बताया।
कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान, संसाधनों का न्याय संगत वितरण जो है आवश्यक होता है। ये सभी चीजें किसने बताई? अमर्त्य सेन के सिद्धांत में यह सभी चीजें आर्थिक विचार में शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, वाणिज्यवाद से क्या समझते हैं? वाणिज्यवाद जो है 16वीं से 18वीं शताब्दी में प्रचलित आर्थिक विचारधारा थी और इसका मुख्य सिद्धांत क्या क्या था? सबसे पहला, देश की समृद्धि का आधार अधिक से अधिक सोना चांदी एकत्र करना है, अर्थात देश समृद्ध तभी कहलाएगा जब देश के पास अधिक से अधिक सोना चांदी एकत्रित रहेंगे। दूसरा उन्होंने बताया अधिक निर्यात तथा कम आयात को प्रोत्साहित करना। तीसरा है राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात वाणिज्यवाद जो है में व्यापार संतुलन और राज्य नियंत्रण को महत्वपूर्ण एक प्रकार से माना गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार हम देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा दी हुई थी। उनके आर्थिक विचार क्या थे? समग्र विकास, मनुष्य के शरीर मन बुद्धि और आत्मा सभी का विकास होना चाहिए। स्वदेशी एवं विकेंद्रीकरण, स्थानीय उत्पादन और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात जो है विदेशी चीज़ों को कम अपनाकर स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तीसरा है न्यायपूर्ण समाज, आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। नैतिकता आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार के साथ नैतिक मूल्यों का भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे पश्चिमी पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के विरुद्ध थे और भारतीय संस्कृति पर आधारित अर्थव्यवस्था का पक्ष वह लेते थे। अगला प्रश्न है सुम्पीटर के नव प्रवर्तन की अवधारणा को समझाइए। सुम्पीटर के आर्थिक विकास का मुख्य कारण क्या था? नव प्रवर्तन को माना जाता है। नव प्रवर्तन के उन्होंने 5 प्रमुख रूप बताए। सबसे पहला, नए उत्पादों का आविष्कार किए जाना रहना चाहिए, नई उत्पादन तकनीकी अपनानी चाहिए, नया बाजार, कच्चे माल का नया स्रोत और उत्पादन संगठन में परिवर्तन। यह जो है नव प्रवर्तन के 5 प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से? नए उत्पादों का आविष्कार, नई उत्पादन तकनीकी, नया बाजार, कच्चे माल का नया स्रोत, उत्पादन संगठन में परिवर्तन जो है। सुम्पीटर के अनुसार उद्यमी इन नव प्रवर्तनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो है परिवर्तन लाते हैं तथा आर्थिक विकास को गति यह देते हैं। इसे उन्होंने रचनात्मक विनाश भी एक प्रकार से कहा हुआ है। अगला प्रश्न जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, मार्शल के प्रतिनिधि फर्म की विशेषताएं क्या हैं? मार्शल ने औद्योगिक संतुलन समझाने के लिए प्रतिनिधि फर्म अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फर्म की अवधारणा जो है दी हुई थी। उसकी विशेषताएं क्या क्या थी? सबसे पहली विशेषता थी यह किसी उद्योग की औसत या सामान्य फर्म का जो है प्रतिनिधित्व करती है। इसमें न अधिक लाभ होता है न अधिक हानि होती है, साधारण लाभ इसमें देखने को मिलता है। यह उद्योग में सामान्य लागत और उत्पादन को दर्शाती है। इसके द्वारा दीर्घ अवधि लागत व मूल्य निर्धारण जो है किया जा सकता है। यह उद्योग के विस्तार व संकुचन को समझने में एक प्रकार से सहायक होती है। अगला प्रश्न हमारा था माल्थस के प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे? उनके 2 प्रमुख आर्थिक विचार के लिए सिद्धांत थे। पहला जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा था किराया सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। भूख, बीमारी और युद्ध प्राकृतिक संतुलन जो है स्थापित करते हैं। किराया सिद्धांत के अनुसार भूमि की उपज शक्ति जो है भिन्न होने से किराए का अस्तित्व बढ़ जाता है। अधिक उत्पादन का सिद्धांत जो है उत्पादन की अति से मंदी व बेरोजगारी होती है, अर्थात जहाँ पर अधिक उपज होता है वहाँ की किराए अधिक होते हैं, या अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई। वे मानते थे कि संसाधन सीमित और जनसंख्या की वृद्धि जो है वह खतरनाक है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है लघु उत्तरी का, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज और अर्थव्यवस्था का आधार जो है भौतिक स्थितियां मानी जाती हैं। विकास का कारण विरोधाभास है उनका कहना है। इतिहास का विकास जो है वर्ग संघर्ष पर आधारित है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन की जो है मूल्य शक्ति मानी जाती है, अर्थात समाज विचारों से नहीं बल्कि भौतिक उत्पादन और वर्ग संघर्ष से बदलता है। अगला प्रश्न हमारा डी, जे.एस. मिल के प्रमुख परंपरावादी विचार क्या हैं? उत्पादन के नियम जो है प्राकृतिक हैं परंतु वितरण के नियम जो है समाज बनाता है। स्वतंत्र बाजार और स्वतंत्रता के यह समर्थक हैं। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की आधारशिला जो है जे.एस. मिल ने तैयार की थी। राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप का पक्षधर माना हुआ है। उन्होंने अर्थशास्त्र में उदारवाद
लोकतंत्र और स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाया दिया हुआ है। ये सभी जो आंसर बताए जा रहे हैं आपको, इसका पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कोई और विषय का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, तो वह भी आप बता सकते हैं कमेंट में, आप किस यूनिवर्सिटी के हैं और कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अरस्तु का आर्थिक विचार में योगदान क्या है। विनिमय और मुद्रा का सिद्धांत, वस्तु का मूल्य आवश्यकता और उपयोगिता से निर्धारित, ब्याज को अनैतिक उन्होंने माना हुआ है, न्यायपूर्ण मूल्य की अवधारणा उन्होंने दी हुई है, उन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता और नैतिक आचार से जोड़ा हुआ है। अरस्तु नहीं है तो क्वेश्चन हमने ऊपर भी देख लिया है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी हुई थी, जिसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला, भारत से ब्रिटेन की ओर धन का निरंतर जो है प्रवाह हो रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार कर, वेतन, व्यापार लाभ और खर्च के माध्यम से धन जो है इंग्लैंड जाता था। इस कारण भारत निर्धन और ब्रिटेन समृद्ध हो जा रहा था और इस निष्कासन ने भारत की आर्थिक प्रगति को रोक दिया था। उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी आर्थिक बुराई बताई हुई थी। धन निष्कासन सिद्धांत से उन्होंने समझाया हुआ था इसको। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक विचारों के इतिहास का महत्व बताइए। आर्थिक सिद्धांतों का विकास समझने में यह सहायक होता है। वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान में यह मदद करता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की आलोचना और सुधार संभव है। नीति निर्माण में उपयोगी है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का यह विश्लेषण जो है करता है। आर्थिक जो विचार होते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या है। क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मूल्य स्तर बढ़ता है, अर्थात मुद्रा की जो मात्रा है उसमें अगर वृद्धि होती तो मूल्य स्तर भी बढ़ता है। कैसे हम इसको समझेंगे, मुद्रा और मूल्य में प्रत्यक्ष व समान अनुपात का संबंध होता है। फिशर ने समीकरण दिया हुआ है MV इज इक्वल टू PT, जहाँ पर M इज इक्वल टू मुद्रा मात्रा, V वेलोसिटी, P मतलब जो है प्राइस उसका, मूल्य स्तर, T से व्यापारिक लेन देन जो ट्रेड है उसको समझा जा सकता है। तो मुद्रा मात्रा और वेग बराबर किसका हो जाएगा, मूल्य स्तर व्यापारिक लेन देन के। अर्थात अगर हम समझें तो मुद्रा जितनी बढ़ेगी मूल्य स्तर उतना ही बढ़ेगा। इस प्रकार से आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है हमने सॉल्व कराया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके जो है रिवीजन अपना कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया जाएगा। जो भी आपके जब भी पेपर हैं आप कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।